डे 8 का टॉपिक फंक्शन, फंक्शन के लिहाज से। अच्छा, फंक्शन होती क्या है, फंक्शन क्या होती है? आपको शुरू में मेरे ख्याल में मैंने आपको ना फंक्शन बताया था। मैथ में फंक्शन एक मशीन का नाम है जिसको कोई इनपुट देंगे और वो आउटपुट निकाल देगी। मैंने एग्जांपल दी थी जूसर मशीन की। आप उसे इनपुट कोई फ्रूट देते हैं और आउटपुट उसका जूस निकलेगा। ये फंक्शन क्या है? मैंने ऊपर इसकी स्टेटमेंट लिखी है। अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। तो ये रीयूजेबल कोड है। रीयूजेबल का मतलब क्या है? आप एक ऐसा कोड बनाएंगे जिसे बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े सॉफ्टवेयर के, बड़े डाटा साइंस के प्रोजेक्ट में एक बार यूज किया, दोबारा फिर करना है तो क्या फिर लिखेंगे उसे? ना भी ना, दोबारा नहीं लिखेंगे। आप पूरे का पूरा कोड लिखने की बजाय आप उसका फंक्शन यूज कर देंगे, वो फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हम सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक है जो एक इंडिपेंडेंट वर्क करता है और इसे हम बार बार यूज कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हम उसे फंक्शन कहते हैं। जब भी कोई फंक्शन आपको बनाना होगा तो आप उस फंक्शन पाइथन को कैसे बताएंगे कि यार मैं फंक्शन बनाना चाहता हूं? आप डेफ लिखेंगे, DEF, डेफ। तो डेफ की मदद से आप एक फंक्शन डिजाइन करेंगे जो आपके पूरे सॉफ्टवेयर में बार बार यूज हो सकता है। रीयूजेबल कोड को फंक्शन कह रहे हैं। ओके, इसकी एग्जांपल देखें। ये नीचे मैंने लिखा हुआ। मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं जिसका नाम है माई फंक्शन। ये जी, माई फंक्शन। तो जब भी कोई फंक्शन डेवलप करना हो ना, उसके सामने आपने पेरेंथीज लगानी होती है, ये ब्रैकेट्स लगानी है, और पीछे डेफ लिखेंगे, DEF, डेफ। जैसे ही डेफ लिखेंगे और एंड पे फिर से कॉलन लिखेंगे आप। इफ कंडीशन में भी याद होगा, पहले इफ लिखते थे, फिर कंडीशन लिखते थे, लास्ट पे कॉलन लगाते थे। और जब भी कॉलन से नीचे हटेंगे तो आपको याद होगा ये ब्लॉक आइडेंटिड होता था और स्पेस आ जाती थी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही, क्योंकि कॉलन ऊपर है तो स्पेस आनी है नीचे। आप कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने के लिए पहले डेफ लिखेंगे, DEF, डेफ। उसके बाद उस फंक्शन का नाम लिखेंगे, जो मर्जी आप लिखें उस फंक्शन का नाम। आगे हम करेंगे एग्जांपल, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल होंगी। अब नीचे आप जो काम उस फंक्शन से करवाना चाहते हैं आप वो लिखेंगे। जैसे अगर जूसर ब्लेंडर है, वो क्या करेगा? वो जूस डेवलप करेगा। तो नीचे क्या होगा? डू समथिंग, नीचे लिखा होगा यार ये जूस बना दो। तो एक फंक्शन आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कितना सिंपल है। ऊपर डेफ लिखें, फिर फंक्शन का नेम लिखें जो आपका दिल चाहे, आगे आपने ब्रैकेट्स लिखनी है और लास्ट पे कॉलन, और नीचे जो दिल चाहे लिखी जाए। कोड फंक्शन ने वही बार बार परफॉर्म करना है। ओके जी, अब आ जाए, यहां पर आ जाए। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक छोटा सा फंक्शन डेवलप किया। मैंने ऊपर लिखा है डिफाइन माई फंक्शन। माई फंक्शन एक नेम है जो मैंने खुद से डिफाइन किया, और नीचे क्या लिखा है? इस फंक्शन ने करना क्या है? इसने प्रिंट करना है। वे प्रिंट क्या करना है? आई लव पाइथन। अब देखो भाई, मैंने अगर इस फंक्शन को 100 बार भी यूज करना है तो मैं कर सकता हूँ। इसे कहीं भी सॉफ्टवेयर में यूज करना हो तो हम इसे कहते हैं, इसे कॉल करना। तो हाउ टू कॉल दिस फंक्शन? इस फंक्शन को कॉल करें तो दौड़ता दौड़ता आ जाए कि हाजिर जनाब, जो कहोगे मैं करांगा। तो कॉलिंग दिस फंक्शन बाय सिंपली। तो आप क्या करेंगे? ये देखो, डेफ के बाद जो कुछ लिखा हुआ है ना, कॉलन से पहले, आपने ये कॉपी करके इधर पेस्ट लगा दिया। और जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? इसका रिजल्ट आ जाएगा आई लव पाइथन। अब आपने देखें, जब इसे कॉल किया माई फंक्शन को, इसके अंदर कहीं भी आई लव पाइथन नहीं लिखा। आपने तो जस्ट एक लाइन लिखी, और ये लाइन ऊपर एक फंक्शन बन चुका था। इस फंक्शन के अंदर कुछ इनपुट थी और कुछ आउटपुट थी। और वो आउटपुट क्या थी? प्रिंट करना आई लव पाइथन। तो ये ऑटोमेटिकली आई लव पाइथन को प्रिंट करना शुरू कर देगा। जो मैंने अभी बात बताई है, हो सकता है आपको इसमें कुछ समझ आई हो, कुछ ना आई हो। अब मैं VS कोड के ऊपर जाता हूँ और VS कोड शेयर कर दिया मैंने, हो सकता है आपको नजर आ रहा हो। देखो, मैं जो अभी मैंने बताया मैं वही लिखूंगा। ये मैंने डेफ लिख दिया। डेफ माई फंक्शन, मैं माई फंक्शन बनाना चाहता हूँ। ये माई फंक्शन है, आगे ब्रैकेट्स लगानी है वो भी लाजमी, और ये कोलन।
लीजिए ये इसका सिंटेक्स हो गया कंप्लीट। क्या भाई, ऊपर डिफाइन कर दिया, आगे मैंने माई फंक्शन लिखा, फिर आगे ब्रैकेट्स लिखी मैंने, और लास्ट पे कोलन लगा दिया। अब मैं नीचे यहाँ पे क्या करूंगा, आपको याद होगा मैंने लिखा था यहाँ पे डू समथिंग। तो मैं क्या समथिंग क्या करवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार तुम लिखो, प्रिंट करो भाई। क्या प्रिंट करो, तुम प्रिंट करो आई लव पाइथन। लीजिए, ये एक छोटा सा फंक्शन परफॉर्म हो गया। अब इसको मैनी थाउजेंड टाइम आप यूज करेंगे तो दोबारा कोड नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए, मैं नीचे आ गया और ये मैंने फंक्शन में से एग्जिट करके पीछे स्टार्ट पे आ गए, देखें। ठीक है, ये स्पेस थी, आइडेंटिटी ब्लॉक होगा। इंडेंटेड ब्लॉक कब होगा, इंडेंटेड ब्लॉक तब होगा जब भी कोलन लगाएंगे नीचे ब्लॉक इंडेंटेड होगा। मैं अब यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, मैं यहाँ क्या लिखूंगा, माई। देखो मैंने माई लिखा, उसने खुद से आगे फंक्शन बता दिया, ये माई फंक्शन, और आगे ब्रैकेट्स। अब मैं इसे रन किया मैंने, मैं इसे रन करूंगा, ये देखिए जी रन कर दिया। तो वो क्या रिजल्ट देता है, ये देखिए उसने रिजल्ट क्या दिया, आई लव पाइथन। मैंने सिर्फ माई फंक्शन को कॉल किया है, और माई फंक्शन के अंदर जो कुछ भी था वो सारे का सारा एज आउटपुट बन के यहाँ पे आ गया। ये देखिए आई लव पाइथन आ गया। अगर मैं इसी माई फंक्शन के एक दफा फिर लिखूं, तो चलें दोबारा देखते हैं। फिर लिखता हूं, फिर लिखता हूं, ये ले, मैंने 3 बार लिखा। एक माई फंक्शन का मतलब है एक बार आई लव पाइथन, दूसरी बार माई फंक्शन का मतलब है दूसरी बार आई लव पाइथन, तीसरी बार माई फंक्शन का मतलब है तीसरी बार आई लव पाइथन। कितनी बार ये लिखा जाएगा, 3 टाइम्स। मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ कोड, देखते हैं क्या करता हूँ। 3 बार उसने आई लव पाइथन लिख दिया। तो मैंने तो उसे नहीं कहा था कि आई लव पाइथन लिखो, मैंने तो उसे माई फंक्शन कहा, और माई फंक्शन के आउटपुट के तौर पर क्या स्टोर था, प्रिंट करना है आई लव पाइथन। ठीक है, आप इसके नीचे कुछ और भी लिखवा सकते हैं। ये देखें जी, प्रिंट, मैं लिखता हूं, ओके जी, इज एन इजी लैंग्वेज। माई फंक्शन दोबारा लिखा, फिर यही लिखा जाएगा, तीसरी बार माई फंक्शन लिखा, फिर यही लिखा जाएगा। तो कुल मिला के 6 लाइन्स यहाँ बन जाएंगी। तो मैं इसे रन करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। वही ये देखो, वही बन गया, आई लव पाइथन। नीचे आ गया, पाइथन इज एन इजी लैंग्वेज, फिर आई लव पाइथन, पाइथन इज एन इजी लैंग्वेज, आई लव पाइथन, पाइथन इज एन इजी लैंग्वेज, 6 टाइम, ये 6 लाइन्स आ गई। तो क्या किया मैंने, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फंक्शन को कॉल करना। डेफ को क्या कहते हैं, डिफाइनिंग द फंक्शन। और फंक्शन कहाँ से लेके कहाँ पर एंड होगा, जहां तक इंडेंटेड ब्लॉक होगा फंक्शन वहां तक होगा। ये फंक्शन 2 लाइनों तक है, क्योंकि 2 लाइनें इंडेंटेड लिखी हुई है। जी यहाँ तक मैंने आपको फंक्शन का बेसिक बता दिया। आपके जेहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए। जी भाई बताओ भी, सारे बोला करो, सारे बताया करो कि रजम साहब ए नहीं जी सानू समझ आई। सर ये इनपुट फंक्शन की तरह ही वर्क करेगा जैसे इनपुट फंक्शन हमने पढ़ा। जी बिल्कुल, वहां पे हम कुछ इनपुट देते हैं और आउटपुट आ जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम ये समझे कि जूसर ब्लेंडर हमने खुद बना दिया है, इसका आउटपुट फिक्स है कि ये 2 बातें प्रिंट करनी है। जहां पर भी अब ये माई फंक्शन लिखेंगे वहां पर ये 2 लाइनें लिख देगा। जी सर। और सर ये वाइल लूप हमने नहीं पढ़ा, हम डायरेक्ट फंक्शन पे आ गए तो वो अभी नहीं पढ़ना था। जी इसी के साथ ही हम पढ़ेंगे। ओके सर, थैंक यू। जी जी, जी बाकी दोस्त भी बताएं ना। सर इसमें माई फंक्शन में हम लूप्स भी एंटर कर सकते हैं। माई फंक्शन में आप दुनिया जहान का जो मर्जी लिखें, ये पूरे का पूरा एक रीयूजेबल एक कोड बन जाएगा जो अपना पूरा फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसमें पूरी पाइथन लिख सकते। देखो कहीं माई फंक्शन को कॉल करना हो तो उसको फोन में लाना हो तो कैसे करते हैं, देखो कुछ भी लिखा होगा और लास्ट पे क्या होगा, ये क्लोज ब्रैकेट्स होंगी, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट एंड। जहां पर भी ये मेंशन हो किसी भी बड़े कोड के अंदर, तो आप फौरन से क्या कहेंगे, यार इसने एक फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, अब देखिए मैं अगर ऐसे लिख दूं तो अब ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, मैंने आगे ब्रैकेट्स हटा दी, ये ले, अब मैंने ब्रैकेट्स लिखी हैं, अब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए पहले उसका नेम लिखेंगे, और याद रहे
पीछे स्पेस नहीं होनी चाहिए जब फंक्शन को कॉल करना है। और जब फंक्शन को आपने डेवलप करना है तो फंक्शन की नेक्स्ट वाली लाइन से ऑनवर्ड सारे के सारे इंडेंटेड ब्लॉक ये पूरा होगा। जी नेक्स्ट करें हम काम। ओके जी। जी सर। अब ना यस सर। हम ना कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, शायद आपको लगे ना लगे। आप भी जाएं और जाएं जाके चेक करें अपने। तो मैं ये वाली पहले रीबॉक्स वर्ल्ड को क्लिक कर लेता। ये मैंने इसे क्लिक कर लिया। लीजिए जी, ये आपके पास एक रीबॉक्स वर्ल्ड आ गया। सबको नजर आ रहा है? जी सर। अच्छा, अब जो यहाँ पे आप कोड लिखेंगे ना पाइथन का, ये इस ब्लू स्क्रीन में, ये जो बंदा है ना जो साइड पे बैठा हुआ है, ये देखें, ये एक छोटा सा कार्टून सा बना हुआ है, रिबॉर्ड बना हुआ है। ये वो रिबॉर्ड करके दिखाएगा आपको। अब मैं रीबॉर्ड्स के कीबोर्ड में जाता हूँ। ये देखिए ऊपर कीबोर्ड लिखा है। कीबोर्ड में जाता हूँ, ये क्या शो करता है? ये देखिए कीबोर्ड को क्लिक किया तो ये कमांड्स आ गई। अब देखो गौर करो जरा, ये मूव के आगे ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। बता सकते हैं ये क्या होगा? ये एक फंक्शन होगा जिसे कॉल फंक्शन किया होगा हो। सर। कहीं पे भी मैं लिखूंगा मूव और आगे ब्रैकेट्स, तो मूव फंक्शन, कुछ भी रीबॉर्ग ने लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सा, हमें नहीं पता, वो कॉल हो जाएगा और हमारा रिबॉर्ड मूव करेगा। तो मैं इसे रन करता हूँ, ये रन है जो ग्रीन हो गया। तो ये नीचे रिबॉर्ड क्या करेगा? ये वन स्टेप फॉरवर्ड मूव करेगा। ओके जी। वो मूव ही नहीं कर रहा, वो कर गया, मुबारक हो जी। ये देखें जी, उसने लाइन बना दी, वन स्टेप मूव कर दी। अगर मैं यही फंक्शन कितनी बार रिपीट करूं, मैं यही फंक्शन दोबारा से रिपीट करता हूं, ये फंक्शन फिर रिपीट कर दिया। अब ये कितनी बार मूव करेगा? 5 टाइम। मैंने 5 टाइम मूव फंक्शन को कॉल किया, तो ये रिबॉर्ड 5 स्टेप मूव करेगा। मैं रन करता हूं, देखते हैं। अब गिन ले, नीचे उसने स्टेप भी बताए हुए हैं, 1 2 3 4 5। ये लीजिए। अब मैं इसे रन करूंगा तो ये 9 स्टेप मूव करेगा ना। यानी ये 1 से लेके कहां पर चला जाएगा? 1 स्टेप में 9 ऐड करें तो ये कहां पर आ जाएगा? 10 पे आ जाएगा। मैं अब इसे क्लिक करता हूँ। लो जी, वंडरफुल, वो कहां पर आ गया? 10 वाले स्टेप पे आ गया। जी कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। अब मैं क्या चाहता हूं, इसे ऊपर जाना चाहिए, ऐसे ऊपर। तो चेक करें भला ऊपर कितने स्टेप्स हैं। ऊपर भी 1 से लेके 10 तक हैं। तो मैं दोबारा मूव कितनी बार लिखूं, फिर 9 तक लिखूं? नहीं सर, ऐसा ना करें आप। क्यों भाई, ऐसा क्यों ना करूं मैं? ठीक है, मैं इसे कॉपी, ये लो। मैं अब देखिए एक फंक्शन डिफाइन करता हूं। ये देखो मैंने डेफ लिख दिया। एक काम जब बार बार रिपीट करना हो तो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। मैं कहता हूं मूव करो, कितने स्टेप थे? 9 स्टेप्स। ये लीजिए, मैंने एक फंक्शन आपके सामने, देखो मैंने एक फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन कितने स्टेप मूव करवाएगा? 9 स्टेप। ये लिखा हुआ है मूव 9 स्टेप्स। अगर मैं मूव 9 स्टेप्स कहीं भी इस प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का मतलब है ये जो ब्लू स्क्रीन है, इसे प्लेग्राउंड हम कह सकते हैं, इसमें कहीं भी मूव 9 स्टेप्स लिख दूं तो बताओ क्या करेगा? ये 9 स्टेप मूव कर जाएगा। ओके जी, मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ, स्पेस खत्म करता हूँ। मैं लिखता हूँ मूव 9। अब मूव 9 स्टेप मैंने किया, तो अब क्या कॉल हो गया? कॉल हुआ, ये कंप्लीट फंक्शन कॉल हो गया। और सिर्फ एक ही वर्ड से देखो कितने काम हो गए। ये 9 स्टेप ये मूव करेगा, हालांकि मैंने तो एक बार ही लिखा है इसे। तो अब मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। साथ वो बता रहा है, देखो ना, ऊपर नीचे मूव करके बताता है अभी कौन सा मूव यूज हो रहा था। ओके, अब मैं ना इससे चाहता हूं कि ये 10 स्टेप तक जाए, जाने के बाद फिर ऊपर को मूव करे। ये देखो ऐसे ऊपर जाए और ऊपर वाले ब्लॉक के एंड तक चला जाए। पता चल गया आपको? यानी ये 10 स्टेप पे मूव करेगा और फिर ये अप चला जाएगा लास्ट वाले ब्लॉक में। यहां पर शायद एरो आपको नजर आ रहा हो। अब मुझे क्या करना पड़ेगा?
जब मैं मूव 9 स्टेप करूंगा तो ये लिखने से वो रिबोर कहाँ पर आ जाएगा, ये रिबोट आ जाएगा इस जगह पर, यहाँ पे। इससे आगे उसे टर्न करना है, टर्न करना है। तो टर्न की कमांड कौन सी है, मैं जरा दोबारा जाता हूँ रिबोर के कीबोर्ड में। और ये देखो टर्न की कौन कौन सी कमांड है, टर्न लेफ्ट, और कोई टर्न है? नहीं भी, और कोई टर्न है ही नहीं है, एक टर्न लेफ्ट है। तो मैं टर्न लेफ्ट लगा देता हूँ, चले अब देखें। ये टर्न लेफ्ट। अच्छा, अब क्या हो गया, जब ये मूव 9 स्टेप ये रन होगा तो ये रिबॉर्ग 1 से 10 वाले स्टेप पे आ जाएगा। यहां से भी टर्न लेगा लेफ्ट साइड पे, यानी इधर ऊपर को चला जाएगा। ऊपर को जाके दोबारा से इसे मूव करना चाहिए, कहां तक, 9 स्टेप, यानी यहां आना चाहिए। मैं एक दफा फिर लिख देता हूं, क्या भाई, मूव 9 स्टेप्स। ये ले जी। कोई अंदाजा लगा के बताएगा अब ये कहां पर जाएगा? ये मैंने 3 बार देखो मैंने फंक्शन को कॉल किया, ये 10 पे, और ये ऊपर वाले 10 पे चला जाएगा। तो ठीक है ना? अब मैं इसे रन जी करता सर। हूं, देखते हैं भाई रिबोर्ड क्या करता है, ये रिबोर्ड क्या करता है। ये लीजिए जी, वहां तक पहुंच गया। हमें क्या फायदा हुआ, देखें ये सारा कुछ लिखने का हमें एक फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ, मुझे दोबारा से नहीं लिखना पड़ा ये सारा कोड, सिर्फ एक बार लिखा मैंने मूव 9 स्टेप, तो उसको समझ आ गई यार ये सारा कोड रन करना था। ओके जी, रीबॉर्ग यहाँ पहुंच गया। मैं चाहता हूं अब ये स्ट्रेट लाइन फिर से कवर कर ले, यानी ये जो 10 नंबर है ना, यहाँ तक जाए, तो फिर इसे एक दफा मुड़ना पड़ेगा। मैं एक दफा फिर लिखता हूँ, टर्न लेफ्ट 9 स्टेप्स। ये आ गया। अब ये अल्टीमेटली इस जगह पर आ जाएगा, देखते हैं। पहुंच गया अपनी डेस्टिनेशन पे, ले जी पहुंच गया। एक दो फिर टर्न लेफ्ट हो गया, और फिर मैं मूव 9 स्टेप कर देता हूँ। ये लीजिए, अब मैंने किया, अब उम्मीद है ये सर्कल में मूव करना चाहिए, करता है या नहीं करता। हो जा हो जा हो जा हो जा, आ जा पहुंच जा। ले जी, कांग्रेचुलेशन, फाइनली वो अपना सर्कल कंप्लीट कर चुका है। ये अलोन किया था मैंने यहाँ पे ऊपर, अब थोड़ा सा हम इसे चेंज करते हैं। ये अलोन के बाद मैं ना अराउंड पहला करता हूं मैं। हमें ना इसमें करना क्या है, ये वर्ल्ड इन्फो पे क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा हमें इसमें क्या करना है। देखें क्या आ गया, ये आ गया, कहता है और दरमियान में जो ग्रीन ग्रास है उस पे नहीं। और कहता है कौन कौन से फंक्शन यूज कर सकते हैं। आप मूव कर सकते हैं, टर्न लेफ्ट कर सकते हैं, और इसे पुट कर सकते हैं। तो अराउंड 1 में अब सोचना पड़ेगा मुझे क्या करना है, तो ये आपको कोडिंग सिखाएगा। लेकिन ये अराउंड बहुत सिंपल है। आपको देख के उसने ना लाइन भी बनाई दी है शुरू में, वो वाइड सी लाइन है तो इसलिए सही नजर नहीं आ रही। ये यहाँ तक जाना है, फिर एंड जाना है, फिर ये, और फिर वापस। यानी जो कोड हमारा पहला था ना, ऑलमोस्ट वही फिर से चलेगा। 9 स्टेप तक आपको मूव करना है ताकि 10वें स्टेप पे आ जाए। मैं वही फिर से लिखता हूँ, मूव 9 स्टेप्स। ये मैंने 9 टाइम लिख दिया। अब 9 टाइम लिखने के बाद उसने ये 9 यहां तक कर लेना है। अब 9 करने के बाद अब इसने ऊपर टर्न करना है। तो टर्न करना है तो मैं अब दोबारा से वही, ये ऑलमोस्ट वही कोड है जो पहले बन गया था। तो टर्न लेफ्ट आ जाएगा। ओके जी, ये करने से अब देखते हैं। ये मैंने वही जो ऑलरेडी किया है, कोई नया काम नहीं किया मैंने। ये क्या कहता है, 16 लाइन में कहता कोई एरर आ गया है, यू मिस स्पेल्ड, कहता कोई स्पेलिंग आपने सही किया ही नहीं है। क्या मैंने स्पेलिंग खराब किया यहाँ, मुझे लिखना था मूव 9 स्टेप्स। ये, सर थर्ड लास्ट में मूव के एंड पे ई आ गया। ओहो, हाँ वही ना। ओके जी, अब करते हैं। लें जी, उसने सर्कल बना लिया।
लीजिए, वेल डन, मैंने एक लेवल कंप्लीट कर लिया। फॉर लूप एक सीक्वेंस के ऊपर रन होता था, जब तक वो सीक्वेंस चलता रहेगा तो रन होता रहेगा। वाइल लूप आमतौर पर ये कंडीशनल लूपिंग है। तो देखिए वाइल लूप कब तक रन होगा? विद द वाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू। जब तक कोई कंडीशन ट्रू रहती है तो तब तक वाइल लूप चलता रहेगा। इसका सिंटेक्स बड़ा इजी सा है। देखो, सबसे पहले वाइल लिखेंगे, उसके बाद वो कंडीशन जिस कंडीशन के ऊपर आपका लूप रन करे, कंडीशन के बाद फिर कोलन लगाना है। आपको पता है कोलन के बाद नीचे वाली लाइन इंडेंटेड होगी। ये देखो, इंडेंट कर दिया। अब जो मर्जी कहें, डू समथिंग डू समथिंग डू सम। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है। मैं कहता हूं मैंने एक कंडीशन लगाई है, देखें वाइल। मैं कहता है तूने काउंटिंग करनी है, कब तक? जब तक लेस देन इक्वल टू 5 ना हो जाए। आगे कॉलन लगा दिया। तो अच्छा, काउंटिंग चलेगी, कब तक चलेगी? जब तक के काउंट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 ना हो। यानी जब तक काउंटिंग 5 और 5 से कम होगी तो काउंटिंग होती रहेगी। जैसे 5 पहुंचेगा तो 5 के बाद वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। लेकिन काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है यार? -1 से भी हो सकती है, -100 से भी हो सकती है। तो हम बताएंगे, ऊपर मैंने लिख दिया काउंट इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है? काउंटिंग कहाँ से शुरू होनी है? 1 से। और कहाँ तक चलेगी? 5 तक। पहली दो लाइनों में कोई कंफ्यूजन? ओके। ओके नो सर। सर। अब नीचे हम डू समथिंग है, ये डू समथिंग है, ये दो लाइनें। ये देखो, मैंने ये डू समथिंग लिखा था, फिर डू समथिंग। अब क्या समथिंग करना है? वी वांट टू प्रिंट काउंट। मैं चाहता हूं ये काउंट जो है, ये काउंट प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए। बता सकते हैं सबसे पहले काउंट की जगह पर क्या आएगा? काउंट 1 से शुरू होना है, तो काउंट प्रिंट होगा 1। और ये काउंट कहां तक जाना है? 5 तक जाना है। ओके जी, जब एक बार प्रिंट हो जाएगा 1, उसके बाद क्या करना है? मैंने कहा यार 1 के बाद चले जाओ। ये नीचे देखो, आपको मैंने लास्ट भी हमने जो प्रोजेक्ट किया था उसमें देखा था। क्या मतलब है? प्लस और इक्वल डालें, इसका मतलब है एक नंबर आपने ऐड कर देना है। प्लस इक्वल 1। तो क्या 1 से काउंटिंग शुरू हुई। कंडीशन कब तक चलेगी? जब तक के 5 की वैल्यू के पास नहीं जाते। होना क्या चाहिए? काउंट। जब प्रिंट काउंट हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, काउंट की जगह 1 है, तो 1 में क्या होना चाहिए? ऐड हो जाएगा। क्या नंबर? 1 नंबर। तो 1 नंबर ऐड हो जाएगा। एक पहले नंबर था हमारे पास, ये 1, इस काउंट की जगह 1 आ गया। इसका कोई काम नहीं है, ये कंडीशन है। ये देखता रहेगा यार 5 आया कि नहीं आया। जैसे 5 आएगा ना, तो इसने ना बस अपना काम शुरू कर देना है। कंडीशन है सबसे पहले 1। कहां पर 1 चला गया? देखो 1 5 से कम है ना, तो ये 1 यहां पर आ गया, आगे शिफ्ट हो गया, तो प्रिंट हो गया 1। 1 के बाद क्या हो गया? ये काउंट 1 था, 1 में प्लस हो गया। क्या प्लस हो गया? 1, तो मिलके क्या बन गया? 2। तो वापस काउंट ऊपर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। यहाँ ऊपर काउंट 2 बन जाएगा। अब 2 काउंट चेक करेगा 5 से लेस या इक्वल है। हाँ जी, लेस है। तो प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा? यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। 2 में ऐड होके 1 क्या बन जाएगा? 3। और ये ऊपर फिर 3 चला जाएगा। ठीक है, वो चेक करेगा 3 5 से लेस है, हाँ लेस है, तो प्रिंट कर देगा 3 को। तो प्रिंट हो गया 3। और यहां पर भी 3 आ जाएगा। 3 में 1 ऐड हो गया, क्या बन गया? 4। ये ऊपर 4 आ गया। तो 4 5 से लेस है अभी, तो बिल्कुल लेस है, तो प्रिंट 3 की जगह प्रिंट 4 आ जाएगा। तो यही 4 इधर नीचे आ जाएगा। 4 में प्लस 1 5 हो गया। लीजिए यहाँ पे 5 पहुंच गया। तो काउंट 5 के 5 से लेस या इक्वल ही है ना? हाँ जी, लेस तो नहीं है, इक्वल है, कंडीशन अभी भी सही है। तो प्रिंट 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 आ गया नीचे। 5 में 1 ऐड किया तो क्या बन गया? 6 बन गया, ऊपर 6 आ गया। अब देखो वाइल लूप जाके ना अब पंगा डालेगा। 6 है तो काउंट होना चाहिए लेस देन 5 या इक्वल टू 5। तो यहाँ क्या हो गया? 6। तो ये तो कंडीशन रॉन्ग होगी। देखो 6 5 से लेस थोड़ी है ना, इक्वल है।
तो यहाँ पे वाइल लूप ने सब कुछ ब्रेक कर दिया, तहस नहस हो गया, सब खत्म हो गया। काउंट क्या करना है मैंने? 1। अब क्या लगाऊंगा? वाइल लूप। वाइल काउंटिंग कहाँ तक करें? 5 तक काफी है या इससे आगे जाना है? लेस देन इक्वल टू। हाँ जी, और कुछ बोलो। काउंटिंग सर कहाँ तक बहुत है करें? 5 तक की। मैं कर देता हूँ चलो। लेस देन इक्वल टू, मैं ना सिर्फ लेस देन कर देता हूँ, ठीक है। लेस देन 8 कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा ना। ठीक है। इससे पहले मैंने क्या लिखा था उधर में? लेस भी और इक्वल कर दिया था, अब लेस सिर्फ देन। लेस। इसका ये मतलब क्या होगा? काउंटिंग 8 पे जाएगी या नहीं जाएगी, जरा बताएं ना। नो सर। नहीं 8 से जाएगी, पहले 7 पहले तक रहेगी, जाएगी। 7 तक चलनी है। 8 पे मैंने कंडीशन इक्वल तो लगाई नहीं मैंने। ओके जी। मैं यहां लिख देता हूँ प्रिंट। प्रिंट में लिख दिया मैंने काउंट। ओके जी। अब मैंने काउंट हो गया ये 1। काउंट तो हो जाएगा, लेकिन मुझे काउंट को बढ़ाना भी है। काउंट में ये प्लस कर दिया, इक्वल और ये 1। देखिए छोटा सा कोड है। फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता बड़ी दूर चले जाएंगे, देखो कब तक चलता है, जरा देखते हैं। ये देखो इसने 7 तक किया, सिर्फ 7 तक। अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगा दूं तो फिर क्या होगा? इसमें इक्वल भी लगा दूं तो ये 8 तक चला जाए। जी, किसी को इस वाइल लूप में कोई कंफ्यूजन है बता दें। सर एक क्वेश्चन था। जी जी। सर उसने फर्स्ट टाइम 1 क्यों प्रिंट किया? हमने तो कंडीशन लगाई कि जो भी रिजल्ट आए उसमें 1 ऐड हो, तो हमारे पास जो पहला आंसर है वो 2 नहीं आना चाहिए? ओके, जिन्होंने कहा पहला आंसर 2 है। जरा ऐसे ना, आप देखें कैसे है। काउंट की वैल्यू क्या लिखी मैंने ऊपर? 1। ठीक हो गया। तो इस काउंट की जगह क्या आ जाएगा बताएं? 1 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? जी जी, ठीक है। नीचे वाले काउंट की जगह भी क्या आ जाएगा? अब कंडीशन चेक करनी है, क्या 1 लेस देन 8 है? बिल्कुल है। जी जी है। अगर है तो हम आगे क्रॉस कर जाएंगे। अगर नहीं है तो वहीं वाइल लूप से रोक देगा उधर ही। तो मैं इस काउंट में क्या करूंगा? ये ले जी, काउंट 1 हो गया। तो प्रिंट 1 हो गया ना, तो प्रिंट 1 होना चाहिए। तो प्रिंट 1 होने के बाद यहाँ पे 1 आ गया। और 1 प्लस 1 2 हो गया, अब ऊपर वाला नंबर बदल के 2 हो गया। यहाँ पे भी अब 2 आ जाएगा। इधर भी अब 2 आ जाएगा। जहां जहां काउंट था वहां वहां अब 2 आता जाएगा। 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3। और ऐसे ही सिलसिला चलता जाएगा। जी क्लियर है। जी सर। अब मैं इसका ऑपोजिट करता हूं, मैं जरा थोड़ा बेहतर समझ आ जाएगी। ये अब मैंने काउंट किया। अब मैं करता हूं, ये काउंट अप किया ना ऊपर की जानिब, अब मैं काउंट डाउन करता हूं, मैं नीचे की जानिब करता हूं, ठीक है। मैं फिर से कहते नहीं है, जैसे कोई प्रोग्राम हो तो काउंट डाउन शुरू हो जाता है, लास्ट वाले नंबर से वो 1 तक लेके आना शुरू हो जाती है। तो अब मैं काउंट डाउन करता हूं, ठीक है, काउंट डाउन। तो लो जी, काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। कितने नंबर तक काउंट डाउन करूं? काउंट डाउन, आपको पता है, हाई से लो नंबर की तरफ जाते हैं, ऐसे ही है ना। ये ले जी 8 नंबर। मैं 8 से काउंट डाउन करना, नीचे की तरफ जाना है। तो वाइल लूप कब तक गिनता रहूं मैं? जब तक के काउंट डाउन क्या हो बताएं जरा? 0 से बड़ा हो। यस। ठीक है, देखो पहले मैंने लेस का दिया था, मैं थोड़ा सा उसका अपोजिट कर रहा हूं ना, ताकि जरा क्लैरिटी बेहतर हो जाए। तो मैं अब ग्रेटर यूज करता हूँ। किधर गया ग्रेटर? ये देखो। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? मैं प्रिंट कर देता हूँ। आप अगर आप बुरा ना बनाए तो मैं एफ स्ट्रिंग भी यूज कर लेता हूँ। ठीक है। एफ स्ट्रिंग में मैं लिख देता हूँ काउंट डाउन। ये मैंने काउंट डाउन। आगे आपको पता है एफ स्ट्रिंग किस काम के लिए यूज की जाती है? किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो ये मैंने करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने क्या लिख दिया? काउंट डाउन। अब की बार ना काउंट डाउन प्रिंट भी होगा, काउंट डाउन। और उसके बाद उसकी वैल्यू लिखी जाएगी। मुझे भाई ये वाला स्टेप भी बता दे तो मैं उससे मानूंगा सुल्तान। मैंने अब क्या करना है? मैं पिछला लिखता हूं, मैं अभी पहला लिखता हूं ताकि आपका कंपैरिजन हो जाए। ये मैं पहले वाला लिख रहा हूं, ये था।
ये इससे पहले वाले में। अब मुझे बताओ क्या करना है। हाँ भाई, कौन है भाई स्विंग का सुल्तान? माइनस कर दूंगा। जी बिल्कुल। ये करने का मकसद था कि यहाँ पे प्लस की बजाय डिफरेंस भी डाल सकते हैं हम। काउंट डाउन माइनस, ये सब्ट्रैक्शन कर दिया मैंने, उसके बाद इक्वल 1। जी यहां तक कन्फ्यूजन? नो सर। मैं इसे रन करता हूं। ले जी, अब क्या करता है बोला, चेक करते हैं कुछ आता भी है या नहीं। ओए आ गया, ओए आ गया, आ गया, आ गया। ये देखो, उसने काउंट डाउन 8 7 6 5 3 2 1 तक शुरू कर दिया। तो ये 8 कहाँ पर चला गया था? 8 आ गया था। उसने शुरू 8 से किया है, ऊपर वाले में 7 से नहीं करेगा, क्योंकि ये 8 इस काउंट डाउन की जगह आ जाएगा और वो देखेगा 8 0 से बड़ा है। हाँ जी है, तो चलता जाएगा। अच्छा, मैं वाइल लूप को एग्जिट करूं जरा। कैसे एग्जिट करूंगा ये देखें, जैसे फॉर लूप को करता था। ये देखें, इंडेंटेड ब्लॉक खत्म किया, वाइल लूप एग्जिट हो गया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं, मैं कहता हूं यार गेम ओवर हो गई, हम काउंट डाउन कर देते हैं ना। कोई बता सकता है गेम ओवर कितनी बार लिखा हुआ आएगा? एक सर बार। लास्ट में एक दफा। एक दफा ही 7 आएगा। बार ना, कि 8 बार? एक दफा ही आएगा। जी बिल्कुल। क्यों बोला? क्योंकि हमने तो वाइल लूप एग्जिट कर दिया। और अगर मैं एक स्पेस डाल देता हूं ऐसे, तो अब कितनी बार आएगा? जितनी बार काउंट डाउन लिखा होगा उतनी बार ही गेम ओवर भी आएगा। और अब एग्जिट कर दिया, चले दोबारा से रन कर लेते हैं। ये ले, मैंने रन किया, और ये 6 से 1 तक, ये ऊपर भी है ऐसे ना, ये देखिए आप।